नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं दी एज लीगल। यहाँ हम आपको कानून से जुड़े कुछ अहम फैसलों और टिप्पणियों के बारे में बताएंगे। तो करते हैं शुरुआत आज की प्रमुख कानूनी खबरों के साथ। पहली खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के बाद रिमांड लिए जाने के मामले में एक केस की सुनवाई की है। एससी ने गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में देने की आवश्यकता को आईपीसी बीएनएस के तहत सभी अपराधों पर लागू करने का आदेश दिया है। सीजीआई बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी समझ में आने वाली भाषा में गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में बताया जाना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर गिरफ्तारी और उसके बाद की रिमांड अवैध हो जाएगी। दूसरी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में ओबीसी के वर्गीकरण से जुड़ी कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। ये रोक कलकत्ता हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर लगाई गई है। अदालत पश्चिम बंगाल सरकार की उस याचिका पर विचार कर रही थी जिसमें राज्य ने हाई कोर्ट के 2024 के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके तहत पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2012 के अंतर्गत 77 समुदायों को ओबीसी के रूप में दी गई मान्यता को रद्द कर दिया गया था। तीसरी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में दिया गया फैसला जिसकी सुनवाई से पहले ही मृत्यु हो चुकी हो, कानूनन शून्य माना जाएगा और उसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं होगा। अदालत ने कहा कि अगर अपीलकर्ता की मृत्यु अपील की सुनवाई के पहले हो जाती है तो वो अपील स्वतः निरस्त मानी जाएगी। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंद्रकर की खंडपीठ ने ये टिप्पणी उस मामले की सुनवाई के दौरान की है जिसमें दो प्रतिवादियों ने ट्रायल कोर्ट द्वारा वादी के पक्ष में दिए गए आदेश को चुनौती देते हुए प्रथम अपील दायर की थी, लेकिन अपील पर सुनवाई शुरू होने से पहले ही दोनों प्रतिवादियों की मृत्यु हो गई थी। चौथी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव लड़ने वाले अपराधी छवि के उम्मीदवारों को लेकर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि हर कैंडिडेट को नॉमिनेशन फॉर्म में अपनी सारी पुरानी दोष सिद्धियां बतानी होंगी, चाहे अपराध छोटा हो या फिर बाद में ऊपरी कोर्ट ने सजा रद्द कर दी हो। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंद्रकर की पीठ ने कहा कि खुलासा न करना मतदाता के हक का हनन है। इससे वोटर सही चुनाव नहीं कर पाता। इसे छुपाने पर नामांकन रद्द हो सकता है। और आखिरी खबर है, राजस्थान में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और न्यायमूर्ति बलजिंदर सिंह संधू की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि जोधपुर से जयपुर की यात्रा के दौरान उन्होंने खुद देखा है कि हाईवे पर रोड सेफ्टी नियमों का पालन नहीं किया जाता है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वो 14 नवंबर तक विस्तृत रोड सेफ्टी एक्शन प्लान तैयार पेश करे। साथ ही हाईवे पर अवैध पार्किंग पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश दिया गया है। तो ये थी आज की बड़ी कानूनी खबरें।